नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही कथित हिंसा और अत्याचार को लेकर भारत में गहरी चिंता और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस विषय पर आम नागरिकों से लेकर धार्मिक संतों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं तक की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसी क्रम में इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल किए जाने के बाद विवाद और अधिक तेज हो गया। इस पूरे मामले में पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही थी, तब क्या ये सब उन्हें दिखाई नहीं दिया। उसी देश के एक क्रिकेटर को आईपीएल में बहुत बड़ी रकम देकर खरीदा जाना कई लोगों को गलत लगा और इसी वजह से नाराजगी बढ़ती चली गई। अब भले ही उस क्रिकेटर को टीम से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन मामला अभी शांत होता नहीं दिख रहा। इस विवाद की आंच केवल शाहरुख खान तक सीमित नहीं रही, बल्कि सलमान खान और आमिर खान जैसे अन्य बड़े सितारों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सितारे देश में रहते हुए भी देश के हालात पर चुप क्यों रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, लेकिन वहां के क्रिकेटर्स को वो खरीदते हैं और इसी बात को लेकर बहस तेज हो गई है। क्या कुछ हुआ है पिछले दिनों, आइए जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का मुद्दा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में गहरी चिंता है, लेकिन यूपी में भी इस मुद्दे का असर देखने को मिला है। योगी सरकार ने हमेशा समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की सांप्रदायिक दंगा फसाद को रोकने की कड़ी नीति अपनाई है। इसके बावजूद कुछ दंगाई और विवादित मौलाना खुलेआम बांग्लादेशी क्रिकेटर के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उनका ये रवैया साफ दिखाता है कि वो योगी सरकार की सख्ती और समाज में शांति बनाए रखने की कोशिशों को चुनौती बन रहे हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यूपी में किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने या तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि खेल और समाज दोनों में अनुशासन और सुरक्षा बनी रहे। जी हाँ, बांग्लादेश से समय समय पर हिंदुओं को लेकर खबरें आती रही हैं, जिनमें हिंदुओं के मंदिरों को, घरों को और धार्मिक स्थलों पर हमले, जबरन जमीन हड़पने, धार्मिक अपमान और हिंसा के आरोप लगाए जाते हैं। भारत में रहने वाले बहुत से लोगों के लिए ये विषय बहुत भावनात्मक है, क्योंकि ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों के कारण बांग्लादेश के हिंदुओं को वो अपना ही हिस्सा मानते हैं। जब भी वहां किसी हिंसक घटना की खबर सामने आती है तो भारत में विरोध होना स्वाभाविक है। भारत के अंदर, देश भर में लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो जाता है। लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही। और इसी पृष्ठभूमि में कई संत, महात्मा और सामाजिक नेता ये मांग करते हैं कि भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए। आईपीएल और बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर विवाद। जी हाँ, ये विवाद शुरू हुआ। आईपीएल केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी खेल लीगों में से एक है, जिनमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। और जब किसी विदेशी खिलाड़ी को किसी टीम में शामिल किया जाता है तो आमतौर पर उसे खेल के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन इस बार मामला केवल एक खेल तक सीमित नहीं रहा। जब कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल किए जाने की खबर सामने आई तो कुछ लोगों ने इसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जोड़ा। उनका तर्क था कि ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में मंच देना गलत संदेश देता है और यह होना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उनका मानना था कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से उस देश को समर्थन मिलता है जहां हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और वहीं के क्रिकेटर्स को अगर खरीदते हैं तो ये उनके लिए समर्थन की बात है। कथावाचक से लेकर आम जनता तक आक्रोश। जी हां, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मामले पर सबसे पहले और सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शाहरुख खान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से नहीं हटाया गया तो केकेआर का बहिष्कार किया जाएगा। और उनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि जब बांग्लादेश में
हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, तब वहां के खिलाड़ियों का भारत में खेलना नैतिक रूप से गलत है और ये सभी हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाता है। इसी तरह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बीसीसीआई से अपील की कि ऐसे हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मौका ना दिया जाए। इन सभी बयानों का कारण हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार को लेकर बढ़ते आक्रोश का था कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जाते हैं, घरों को तोड़ा जाता है और यहाँ के लोग वहां के क्रिकेटर्स को खरीद रहे हैं। वहीं मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस मुद्दे पर और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत से पैसा कमाकर ऐसे लोगों के पास पैसा जा रहा है जो हिंदुओं से नफरत करते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। उनके बयान का यही मतलब था कि आर्थिक और सांस्कृतिक समर्थन का इस्तेमाल नैतिक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। शाहरुख खान इसी देश के हैं, इस देश से ही उनको नाम और शोहरत मिली है और वो अपना पैसा उस देश को दे रहे हैं, उस देश के खिलाड़ियों पर लगा रहे हैं जहां हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, हिंदुओं को तड़पाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका विरोध किसी धर्म विशेष के लोगों से नहीं है, बल्कि उस विचारधारा से है जो हिंसा और नफरत को जन्म देती है। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय संस्कृति में मित्रता का अर्थ वही है जो सुख दुख में साथ दे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन लोगों के साथ खेल और व्यापार करना चाहिए जिनके देश में हमारे धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा हो। इस विवाद में राजनीति का प्रवेश होना बिल्कुल स्वाभाविक था और ये राजनीति ने तूल भी पकड़ा। वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे पर बयान दिए। खबर आई कि बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने का निर्देश दिया है, यानी कि साफ तौर पर अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया है, वो नहीं खेलेंगे केकेआर के उससे। तो इसे कुछ लोगों ने हिंदुओं की जीत बताया। हालांकि खेल संगठनों के फैसलों को आमतौर पर नियमों और अनुबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर देखा जाता है, लेकिन जब किसी फैसले को धार्मिक या राजनीतिक रंग दिया जाता है तो उसे समाज में एक अलग ही प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में बीसीसीआई और शाहरुख खान दोनों पर दबाव था और इसी के चलते अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के सभी हिंदुओं की जीत है। संगीत सोम का ये कहना है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या उनके विरुद्ध चलना सही नहीं रहेगा और यही सोचकर अब ये कदम उठाया गया है कि उस क्रिकेटर को रिलीज कर दिया गया। दूसरी ओर आपको बताएं, कई मौलाना और मुस्लिम संगठनों ने जैसे ही कथावाचकों के बयान सामने आए उन्होंने अपना मुद्दा रखा, वैसे ही उन्होंने शाहरुख खान का समर्थन किया। उन्होंने बात को इस लहजे में घुमाने की कोशिश की कि शाहरुख खान मुस्लिम है इसीलिए उनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। शाहरुख खान एक अभिनेता और टीम के मालिक हैं, ना कि किसी देश की नीतियों के जिम्मेदार, ऐसा उन मौलवियों का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख खान ने कभी बांग्लादेश में हो रही हिंसा का समर्थन नहीं किया, इसलिए उन्हें गद्दार या आतंकवादी कहना गलत है। जी हाँ, ये हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी उस हिंसा का समर्थन नहीं किया, ये सभी कथावाचक भी कह रहे हैं, लेकिन वहां के क्रिकेटर को खरीदना इनडायरेक्टली उनका समर्थन करना ही है, क्योंकि वहां वो पैसा जा रहा है। AIMIM के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी तक पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर बात देश की सुरक्षा की है तो केवल खिलाड़ियों को निशाना बनाना सही नहीं है और उनका कहना है कि अगर ऐसा ही है तो प्रधानमंत्री को बोली कि शेख हसीना को भी बाहर कीजिए। हालांकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि शेख हसीना के रहते हुए कभी भी वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुआ। कई संतों और वक्ताओं ने साफ कहा है कि यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है। उनका कहना है कि भारत में मुसलमानों का बहिष्कार कभी नहीं हुआ और ना ही होना चाहिए। असल विरोध उस विचारधारा से है जो किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा और नफरत को बढ़ावा देती है। यदि इस बात को सही तरीके से समझाया जाए तो समाज में गलतफहमियां कम हो सकती है। शाहरुख खान पर भड़के लोग, जी हाँ, ये मुद्दा अब केवल एक क्रिकेटर तक सीमित नहीं रह गया है। लोगों के मन में ये नाराजगी है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिस देश से ऐसी खबरें आ रही थी उसी देश के क्रिकेटर को इतने महंगे दाम में खरीदना क्या सही फैसला था? क्या शाहरुख खान ने इसके बारे में एक बार सोचा नहीं? कई लोगों का मानना है कि जब भावनाएं इतनी आहत हैं तब इस तरह का कदम आम जनता को गलत संदेश देता है, क्योंकि शाहरुख खान को किंग खान भी कहा जाता है, बड़े चर्चित अभिनेता हैं वो,
और इसी देश के कारण बने हैं। और इसी कारण शाहरुख खान के फैसले पर शक और नाराजगी दोनों ही कई गुना ज्यादा देखने को मिल रही है। इतना बड़ा सुपरस्टार भारत ने बनाया उनको, और अपने देश के लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये विवाद अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और समय बीतने के साथ साथ ये और भी गहराता जा रहा है। शुरुआत में जो मामला केवल चर्चा तक था, अब बड़े सार्वजनिक विमर्श का रूप ले चुका है। हर कोई इस बारे में बयान दे रहा है। बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाने की मांग कर रहा था और वो मांग भी पूरी हो चुकी है। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और आम बातचीत में ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। हर दिन इससे जुड़ी नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये विवाद केवल किसी बयान या घटना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे सनातनियों की एक आवाज बन चुका है। उनका जो गुस्सा भड़क उठा था वो सामने आया है। ये भावनाएं, अपेक्षाएं और विश्वास से जुड़ा विषय बन चुका है। और इसी विवाद के केंद्र में अब शाहरुख खान का नाम बार बार लिया जा रहा है। उन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस देश ने नाम, शोहरत, पहचान दी, उसके प्रति वो खुलकर अपनी संवेदनाएं क्यों व्यक्त नहीं करते। और अगर संवेदनाएं व्यक्त नहीं करनी है, इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है, हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर खुलकर नहीं बोलना है, तो वहां की क्रिकेटर्स को लेना भी गलत है। कुछ लोगों का मानना है कि बड़े सार्वजनिक व्यक्तित्व होने के नाते उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय साफ तौर पर रखें, ऐसी हरकतें ना करें जिससे आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और हमने तो देखने को भी मिला है कि किस तरीके से कुछ मौलाना, मौलवी शाहरुख खान के समर्थन में उतर आए। शाहरुख खान की चुप्पी पर कई तरीके के सवाल उठाए गए। मामला अब केवल एक क्रिकेटर, एक टीम या एक अभिनेता तक सीमित नहीं रह गया है। ये भावनाओं से जुड़ गया है, संवेदनशीलता का विषय बन गया है, जिम्मेदारी से जुड़ा सवाल बन चुका है। लोगों की पीड़ा और गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें सामने आई, तब देश के इतने बड़े और चेहरे इस मुद्दे पर चुप क्यों नजर आते हैं, तब वो कुछ क्यों नहीं कहते हैं। और अगर खेल की बात आई तो उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद लिया। क्या उनको इस बात की खबर नहीं थी कि वहां कैसे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ? आम जनता को लगता है कि जिन लोगों को भारत ने नाम दिया है, पहचान दी है, उनसे कम से कम इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि वो देशवासियों की भावनाओं को समझें और संवेदनशीलता दिखाएं। अब शाहरुख खान इस मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं और जल्द ही इससे बाहर आना उनके लिए आसान नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।